आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा हम एक्सपोज हो चुके हैं चीज़ों के, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लाइट हो या जो भी चीज़ हो या इन्वायरमेंट हो, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। आजकल ब्रेन ट्यूमर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपने स्ट्रोक की बात कही थी, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करते हैं, उसके केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या रीज़न है, क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर अगर मैं बात करूं तो कई बार ना नाम बड़ा डर सा लगता है ब्रेन ट्यूमर, लेकिन अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं इसका, ब्रेन ट्यूमर कॉमनली जो होते हैं ना, दे आर बिनाइन ट्यूमर्स। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर्स। तो मतलब अगर हम बात करें आंकड़ों की, समवेयर अराउंड 80% से ज़्यादा दे आर बेनाइन ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं बेनाइन ट्यूमर्स? मतलब ये ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिनको आप डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको कुछ टेस्ट करेंगे, पता चल जाएगा कि हाँ ये बेनाइन ट्यूमर है, उसको आसानी से ट्रीट करते हैं। 15-20% ऐसे ट्यूमर्स होते हैं, दे आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जो हमें, जिसका जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, जो ट्रीटमेंट रेजिम होता है, वो बड़ा अलग होता है। सर्जरी के अलावा रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूमर्स आर ब्रेन ट्यूमर्स। तो लेकिन जब आदमी गूगल करे, जब आदमी किसी से बात करे, तो क्या होता है, बड़ा डर जाता है, अरे इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। बट समझने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ ट्यूमर्स आर ब्रेन ट्यूमर्स आर बेनाइन ट्यूमर्स। हम कैसे फ़र्क करते हैं बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर को? सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं दोनों के। लोगों को अगर बहुत लंबे टाइम से हेडेक्स शुरू हो गए, थोड़ा हेडेक का पैटर्न चेंज हो रहा है, सुबह उठने के बाद ज़्यादा हेडेक्स होते हैं, मान लो किसी को वॉमिटिंग होती है सुबह उठने के बाद, दिखने में दिक्कत हो रही है, धुंधलापन आ रहा है, अचानक से दौरा पड़ना शुरू हो गया किसी को, मिडिल एज या एल्डरलीज को, ऐसे में ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना ज़्यादा होती है। हम जब ऐसे मरीजों को टेस्ट करते हैं, स्कैन्स करते हैं, आज की डेट में MRI अवेलेबल हैं, तो हम जब CT स्कैन्स तो है ही, तो हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि देखिए कि हाँ ये ट्यूमर है, और ये बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। कुछ और जैसे परफ्यूजन स्कैन्स हो गए, पेट स्कैन हो गए, ये ऐसे स्कैन्स आज के डेट में बड़े कॉमनली हम लोग अब करते हैं। फंक्शनल स्कैन्स होते हैं, फंक्शनल MRI होते हैं, जिससे हम बता पाते हैं कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। कभी कभी जब हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट पे, तो जब हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जब हम उसकी बायोप्सी करते हैं, हमें बहुत क्लियर पता चल जाता है कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। सो बेनाइन मैलिग्नेंट दोनों तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बच्चों में अलग कॉमन, बड़ों में अलग कॉमन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्यूमर को पहचानना कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। बिल्कुल। और सर, जितने भी ट्यूमर्स होते हैं सारे कैंसरस होते हैं? ये अलग वाली बात है कि ट्यूमर और कैंसर, कई बार लोग बोलते हैं कि कैंसरस ट्यूमर्स, हाँ सेम है, बिकॉज ट्यूमर यूजुअली हम लोग यूज करते हैं एक सॉलिड को, मतलब कोई भी अगर किसी सॉलिड ऑर्गन में हो रहा है, चाहे वो ब्रेन हो, लीवर हो, किडनी हो, वहाँ हम ट्यूमर यूज करते हैं। कैंसर यूजुअली हम यूज करते हैं कॉमनली वर्ड जहाँ ब्लड की बात करें। सो यूजुअली ट्यूमर इज समथिंग जो कैंसरस होता है, नो डाउट, बट दैट इज मोर टू सॉलिड ऑर्गन्स। कैंसर्स यूजुअली हम यूज करते हैं जो ब्लड कैंसर्स होते हैं। ठीक है, बहुत लोग कई बार नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन हम लोग अगर मेडिकल फर्टिलिटी की बात करें, ट्यूमर्स मेनली हम लोग सॉलिड ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं। कैंसर्स यूजुअली हम लोग यूज करते हैं जो ब्लड कैंसर्स, इस तरह के जो हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स हैं उसमें ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, एंड ब्रेन कैंसर जो होता है, ब्रेन ट्यूमर की अगर हम बात करें, कैसे बनता है बॉडी में, कैसे शुरुआत होती है इसकी? जो हमारे, मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि हमारे इतने 10 अरब ऑफ न्यूरॉन्स हैं। यूजुअली क्या होता है, कुछ न्यूरॉन्स कभी कभी ओवर ग्रोथ करने लगते हैं बहुत तेजी से, बिकॉज उसमें म्यूटेशन होने लगता है। तो वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स जब हो जाते हैं तो वो ट्यूमर पैदा कर जाते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, जिनको हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, हमारा अपना बॉडी सिस्टम उसको चेक नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन। अब ऐसे में जब कोई भी चीज़ पैदा होती है तो यूजुअली वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेती है। अब अलग बात है कि हाँ वो बेनाइन है कि कैंसरस है, लेकिन अगर आप जैसे पूछा कि ये क्यों हुआ इसलिए बिकॉज एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ हो गई, बिकॉज उनको कंट्रोल नहीं हो पाया, उनको म्यूटेशन हो गई, दैट्स रीजन की वो ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई। क्या जेनेटिक फैक्टर्स या लाइफस्टाइल फैक्टर्स मैटर करते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स डेफिनेटली। अगर जैसे हम किसी को बात करें कि रिस्क फैक्टर्स की ट्यूमर होने की क्या वजह है, आज के दौर पे हमारी जो लाइफस्टाइल है, यूजुअली कॉमन अगर हम ट्यूमर के रिस्क फैक्टर्स की बात करें, जैसे कुछ कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। हम लोग कभी कभी फैक्ट्रीज में ऐसे काम करते हैं जहाँ पे कार्सिनोजेनिक चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ट्यूमर होने का रिस्क हमेशा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, या फिर पेस्टिसाइड्स हैं, पॉल्यूशंस हैं, ये भी एक तरह से ट्यूमर पैदा करने का रिस्क हमेशा बढ़ा देते हैं। तभी हम कहते हैं ना ट्यूमर के नंबर क्यों बढ़ रहे हैं। भाई ट्यूमर के नंबर अगर हम बढ़ें तो कई फैक्टर हैं, इट्स नॉट ओनली द जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर हार्डली 5% प्ले करता है, हार्डली 5%, बट देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम देख रहे हैं AQI हमारा कभी भी इतना खराब चल रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं,
बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्यूमर को रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमारे अपने नर्व सेल्स जब इस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ये एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं और वो ट्यूमर पैदा करने लगते हैं। ओके, और ये जो ब्रेन ट्यूमर है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक फैल सकता है? डेफिनेटली जो अलग अलग फैलने वाला पार्ट ऑफ कैंसर होते हैं, ट्यूमर होते हैं, उसको मेटास्टैटिक कहते हैं हम लोग। मेटास्टैटिक वो ऐसा कैंसर होता है जो ब्रेन में भी हो सकता है, अलग अलग बॉडी पार्ट में हो सकता है। लेकिन अगर हम केवल ब्रेन ट्यूमर की बात करें, यूजुअली दैट इज ओनली कन्फाइंड टू ब्रेन, केवल ब्रेन में रहता है। ये अलग बात है कि ब्रेन के किस हिस्से में, आगे वाले हिस्से में, पीछे हिस्से में। कई बार हम लोग पीछे का ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, जिसको हम लोग छोटा दिमाग कहते हैं। छोटा दिमाग का ब्रेन ट्यूमर इज मोर कॉमन इन बच्चों में, जिसको मेडुलोब्लास्टोमा कहते हैं। वो बच्चों में हम ज़्यादा देखते हैं, पीछे वाला ब्रेन ट्यूमर। आगे वाला ब्रेन ट्यूमर जिसको हम ग्लायोमा है, मेनिंजियोमा है, ये सारा हम लोग कॉमनली बड़ों में देखते हैं। तो ये ब्रेन ट्यूमर्स के पार्ट है ना जो आप बता रहे हैं, ग्लायोमा है? नहीं, ये सारे ब्रेन ट्यूमर के टाइप्स हैं। ओके, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बेनाइन, मैलिग्नेंट। बेनाइन में हम लोग कॉमनली मेनिंजियोमा देखते हैं, ग्लायोमा देखते हैं, डीनेट देखते हैं, ये सारे नाम हैं। अगर हम मैलिग्नेंट की बात करें तो मैलिग्नेंट के फॉर्म में हमारे ग्लायोब्लास्टोमा, लिम्फोमा, ये सारे के सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। सो ये नाम है ट्यूमर्स के। अब ये नाम कैसे पड़े? सेल्स के नाम पे। कुछ सेल्स जो है टिपिकल ग्लायल सेल्स, उसके नाम पे ग्लायोब्लास्टोमा पड़े, लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोमा, ये अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जिसके नाम पे ये ट्यूमर के नाम पड़े। ओके, और ये जितने भी आपने नाम बताए इनमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है? डेंजरस अगर मैं बात करूं, बच्चों में डेफिनेटली हम लोग उसको मेडुलोब्लास्टोमा कहते हैं, जो मैंने बताया था कि छोटे ब्रेन में जो ट्यूमर होता है वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। बड़ों की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको हम ग्लायोब्लास्टोमा, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। डेफिनेटली कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो रिकर होते हैं, मतलब अगर हम उसको ऑपरेट भी कर दें तो आगे दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। बट अगर मैं डेंजरस की बात करूं, डेफिनेटली बड़ों में ग्लायोब्लास्टोमा, बच्चों में मेडुलोब्लास्टोमा, ये दो कॉमन ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ओके, और जैसे अभी आपने ट्यूमर्स के कुछ सिम्टम्स भी बताए थे कि आपको पेन होता है, हेडेक होता है बार बार, और आपको एकदम नौशिया जैसा अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स, अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह उठते ही किसी को हेडेक्स हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये एक साइन हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का। ओके, लेकिन सर आई थिंक माइग्रेन में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? देखिए, माइग्रेन के जो हेडेक्स होते हैं, यूजुअली हम कहते हैं किसी को बहुत लंबे टाइम से हेडेक्स हो रहे हैं, राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, पूरे सर में होता है। लोगों को स्टिमुलस सेंसिटिव होता है। स्टिमुलस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? जैसे धूप में जा रहे हैं, शोर शराबे में जा रहे हैं, डीजे लाइट्स में बहुत से आवाज़ें हैं, परफ्यूम्स हैं, फ्रेगनेंस हैं, खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से, ये ज़्यादा ट्रिगर होते हैं माइग्रेन हेडेक्स में। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लॉन्ग हेडेक्स, मतलब बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं। अब जो ब्रेन ट्यूमर के हेडेक्स होते हैं, कई बार क्या होता है, हम ये भी देखते हैं कि माइग्रेन के हेडेक्स चल रहे हैं, अचानक से हेडेक कैरेक्टर चेंज हो गया। भाई हेडेक्स तो चल रहे थे पहले से, कुछ टाइम से हेडेक्स बढ़ गए, या कुछ टाइम से हेडेक्स चेंज हो गए मतलब पहले उनको होते थे पूरे दिन, अचानक से अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स होने लगे, सुबह बढ़ गए हेडेक्स। अब इस तरह के हेडेक्स होने लगे, सुबह हेडेक के साथ साथ वॉमिटिंग हो रही है। ऐसे हेडेक्स को ध्यान देना चाहिए, ऐसे हेडेक्स को पहचानना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि माइग्रेन के साथ साथ कुछ और बीमारी क्यों ना हो। बिकॉज इसलिए अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स होते हैं क्योंकि ब्रेन का प्रेशर अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा हो जाता है। कुछ हमारे हार्मोन्स की वजह से जो हमारा ब्रेन का प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है मॉर्निंग आवर्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूमर भी वहाँ पे है। तो इसी वजह से सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स ज़्यादा कॉमन होता है ब्रेन ट्यूमर्स में।